अच्छा सर, सवाल पूछें। सर मेरा सवाल है सर, विक्रम सोलर के लिए मेरे पास 190 शेयर है 208 की रेट पे। विक्रम सोलर 190 शेयर है 208 8 की रेट पे, और एनटीपीसी भी मैं है। पहले इस पे आता हूं, दूसरा भी लेता हूं, 1 मिनट। 208 एक्स्ट्रा विक्रम सोलर लाइए, 208 की खरीद है। अक्षय सर, ये लंबी अवधि के लिए हुआ है विक्रम सोलर क्या? सर हाँ यस सर। गावा सर, हाई रिसेंट लिस्टेड विक्रम सोलर कैसे लगता है? मेरी 208 की खरीद है, 175 पे चल रहा है। मेरे को ऐसा है कि होल्ड करो, सिंपल। स्ट्रक्चरली आपको लॉस दिखेगा, लेकिन जो सेटअप है, जो नीचे आया है फ्रॉम 225 टू 150 के आसपास, 150 से आया है, उस जिस नीचे आया, जिस चाल से आया है, उसके हिसाब से लगता है एक अप मूव मिलना चाहिए। अब उसके बाद एक अप मूव मिला 176 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपकी कॉस्ट 208 है। अब होल्ड करो, आपको एक अप मूव मिलेगा, वो ले जाएगा करीब 225 पर आप फ्रेश लुक लीजिएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड कीजिए। और आपने कहा थोड़ा कार में हो, मतलब पूरा हो गया, आधा होता है, थोड़ा नहीं होता। अक्षय सर, विक्रम सोलर आपने जिस भाव पे लिया है, आप इस समय तो होल्ड करो सर। लग रहा है गाबा सर को 225 तक जाने की तैयारी कर रहा है। 225 पे एक बार रिविजिट करिए स्टॉक को, और मामला ठंडा पड़ने की गुंजाइश हो या सब दमखम खत्म हो रहा हो तो उधर मुनाफा बांध लेंगे। अभी निकलने वाला स्टॉक नहीं है ये। दूसरा, आपने एनटीपीसी की बात छेड़ी थी, कितने स्टॉक किस भाव पे हैं अक्षय जी? एनटीपीसी सर मेरे पास है 362 की रेट पे। लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है? यस, लंबी अवधि के लिए। ओके गाबा सर, एनटीपीसी 362 की खरीद, 362 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म वाला आदमी करे क्या? एनटीपीसी और टाटा पावर, पावर स्पेस में दो ठंडे पड़े रहे, बाकी तो अच्छा कर गए। क्या करूं इसमें? लॉन्ग टर्म वाला होल्ड कीजिए। उसका रीजन ये है, जैसे एक हाई देखा था हमने 420 एनटीपीसी में, फिर रिसेंट लो देखा 140 के आसपास, वहां पर ट्रेड करा है। इस नीचे आने में थोड़ी वीकनेस कम है, तो शायद यहां पर समझ जाए, लेकिन यहां पर थोड़ा अपमूव मिलेगा, फिर ले जाएगा 360 जहां आपकी कॉस्ट है, वहां पर एक फ्रेश टुकड़ लीजिएगा, एग्जिट कर लें या होल्ड करें। फिलहाल मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इससे नीचे आते आते थोड़ा थका हुआ है, फिर शायद एक अपमूव मिलेगा, उस अपमूव का एडवांटेज लेकर सोच सकते हैं 360 के आसपास। तो फिलहाल इट्स अ होल्ड, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। तो होल्ड है भाई आपके लिए। एनटीपीसी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टोरी है, और विक्रम सोलार 225 पे अपन रिविजिट करेंगे, हुआ तो वहां पे मुनाफा बांध देंगे। पुणे से सचिन गायकवाड़ सर जुड़ते हुए। सचिन सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून अनुज सर, पुणे से बात कर रहा हूँ। हाँ सर। गुड आफ्टरनून गावा सर। मेरा सवाल है, वेदांता के मेरे डीमर्ज के पहले 250 शेयर थे। हाँ। वो 350-360 के एवरेज में लिए थे। अरे वाह। अभी डीमर्ज के बाद वो 5 कंपनी मिले, अभी वो लॉन्ग टर्म रखूं, और अभी मैंने डीमर्ज के बाद वेदांता का 450 शेयर कर दिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखूं या प्रॉफिट बुक करूं? दूसरा सवाल था, अब ये वेदांता में क्या है, 5 कंपनियां। गाबा सर से पूछूं कि वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर वगैरह वगैरह सबकी कहानी सुनाओ। सिर्फ डीमर्जर में वैल्यू अनलॉकिंग के प्रपोजिशन से लिए थे और बढ़िया 365 की खरीद थी, तो बहुत वैल्यू बनी है, बुक कर लेना चाहिए। इवेंट के हिसाब से लिया था तो सिर्फ वेदांता, अगर इंडिविजुअल स्टॉक आज की डेट में जो खड़ा हुआ है उसमें आपने कहा और ऐड भी कर लिया है। गाबा सर, सिर्फ वेदांता लिमिटेड पे चार्ट कॉल दे देते हैं। करेक्ट, वही होना चाहिए। उसका रीजन है कि अगर सब मिला के लिए और सबका वैल्यू हम अपने कॉस्ट से ऊपर है, तो बाकी सब तो निकाल लो, ओरिजिनल रखो वेदांता। वेदांता का स्टॉक मेरे ख्याल से अब भी ठीक है, 274 पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंट लो पे 250-255 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, और मेरे ख्याल से अपू मिलेगा। लगता है 300, 325 भी जा सकता है, वहां पर फ्रेश टुक लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। मैं होता तो पहले सब कुछ निकाल लेता, फिर दिखता फ्रेश लिखता और ओरिजिनल रखता वेदांता। वो जिन्होंने वैसे हुआ था उस टाइम पे, जैसे डीमर्जर के सारे स्टॉक्स लिस्ट होने आए थे तो लोगों ने मुनाफा बांध लिया था, क्योंकि खूब वैल्यू क्रिएट करके दी थी उस डीमर्जर ने।